हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। हाफ वॉल में मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल मुईद साहब, जो हमें बताएँगे कि इस्लामिक कानून क्या है और केरला की बेटी निमिषा प्रिया को इस्लामिक कानून से कैसे मदद मिली है। अबू बकर जो हैं जिन्होंने कैसे मध्यस्थता की, उनकी फांसी की सज़ा टालने में कैसे मदद की, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि ब्लड मनी क्या है, किसास क्या होता है, इस्लामिक लॉ क्या है? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा मुफ्ती साहब से यही है कि ब्लड मनी है क्या? देखिए, इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल मज़हब है, यानी इंसानों को पूरी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा देता है हुँ, हुँ। और इंसान दुनिया में सेफ़ली ज़िंदगी गुज़ार सकें, अमन और अमान से रह सकें, यही इस्लाम का असल उद्देश्य है। और इसी के तहत इस्लाम ने सज़ाओं का प्रावधान रखा है, यानी अगर कोई कुछ गलती कर दे, दुनिया में चैन से ज़िंदगी ना गुज़ारे या दूसरों को ना गुज़ारने दे, तो ऐसी सूरत में ज़रूरत है कि उसको पनिशमेंट दी जाए, सज़ा दी जाए। जिस सज़ा के ज़रिए से वो अपनी गलती को सुधार सके। और अगर गलती इंतहाई दर्जे की है, यानी किसी की ज़िंदगी से खेल जाए अगर कोई शख्स, तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने जान के बदले जान का प्रावधान रखा है। अब अगर किसी शख्स ने किसी को नाहक यानी बेगुनाह शख्स को कत्ल कर दिया, उसका खून कर दिया, तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने ये प्रावधान रखा है कि जान के बदले जान। अगर किसी मर्द ने कत्ल किया है तो मर्द के बदले मर्द, औरत के बदले औरत, आज़ाद के बदले आज़ाद, दास यानी गुलाम के बदले गुलाम, उसका किसास लिया जाए। हुँ। लेकिन किसास किसास क्या है? मुफ्ती हाँ, किसास किसास क्या है? किसास के माना है बराबरी और बदला। हुँ, मतलब ये है कि खून के बदले खून और जान के बदले जान। अच्छा। अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया है, बेगुनाह को कत्ल किया है, तो इस्लाम इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता और इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। इस पर फौरी रोक लगाने के लिए ज़रूरी ये है कि उस शख्स को जिसने ये हरकत की है, उसको सख्त पनिशमेंट दी जाए, सज़ा दी जाए। तो उसका खून का बदला खून से लिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, ये किसास और है। ये ब्लड मनी क्या है? ब्लड मनी का मतलब ये है कि इस्लाम ने इस सिलसिले में एक दूसरा प्रावधान ये रखा है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है, अगर उसको पश्चाताप है, अगर उसको अफ़सोस है अपनी गलती पर और वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो इस्लाम भी इंसानों को इस दुनिया से ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि उनको ज़िंदा रहने का हक़ और इख्तियार देता है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी ने गलती कर दी और कत्ल कर दिया, नाहक खून कर दिया, अब अगर उसको अपनी गलती का पश्चाताप है और वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो उसकी सूरत ये है कि वो माफ़ी की अपील करे जिस शख्स को कत्ल किया है उसके रिलेटिव से, उसके ज़िम्मेदारों से। हुँ, उसके ब्लड रिलेशन में जो सबसे करीबी ज़िम्मेदार हैं, अगर वो इसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसकी माफ़ी की अपील को मान लेते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करेंगे, तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने इसका अल्टरनेट ये रखा है कि ब्लड मनी यानी उसके बदले कुछ दे दिया जाए, कुछ रकम दे दी जाए, जिसके ज़रिए से वो इसको माफ़ कर दें और फिर ये अपनी नए सिरे से ज़िंदगी गुज़ार सके। अच्छा, किसास और ब्लड मनी में दोनों में फ़र्क क्या है बेसिक? क़िसास में खून के बदले खून यानी जान के बदले जान, और हुँ, ब्लड मनी में जान के बदले जान नहीं बल्कि जान के बदले कुछ रकम दे करके माफ़ी की अपील करना और वो दूसरी पार्टी उस माफ़ी को एक्सेप्ट कर ले और वो रकम को एक्सेप्ट कर ले। हुँ। अ, आप कह रहे हैं कि खून के बदले खून और जान के ये बदले जान। किसास का जी, एक फ फ़ॉर्मूला है कि आप यही लागू करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हर देश में लागू नहीं हैं। जी। अगर बात करें तो 5-6 देशों में ही ये सारी चीज़ें, वो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में ये कभी लागू हो भी नहीं सकता। तो ये वही 5-6, वैसे तो देश तो बहुत सारे हैं, 52 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, तो 5-6 देशों में ये लागू क्यों किया गया हाँ, इसको? इसको समझिए, इस्लाम इस दुनिया में जब से आया, इसकी हिस्ट्री तो आदम अलैहिस्सलाम से मिलती है, जब से दुनिया कायम हुई, शुरू हुई। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरज़मीन अरब मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए और उनके ज़रिए से इस्लाम पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, फैला। तो उस वक़्त से लेकर साढ़े 1300 साल तक, यानी आज से पिछले 100 साल तक पूरी दुनिया में इस्लामी कानून राइज था और उसमें ये ब्लड मनी और क़िसास का प्रावधान पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर था, हुँ, हुँ। जब तक इस्लामी खिलाफत कायम थी। हुँ, हुँ। लेकिन पिछले 100 साल के अंदर पूरी दुनिया में एक इनकलाब आया, तब्दीलियाँ आई, डेमोक्रेसी आई और इस्लामी हुकूमतें ख़त्म होती गईं और डेमोक्रेसी दुनिया में आती गई। तो जब से डेमोक्रेसी आई, जो इस्लामी मुल्क हैं, उन्होंने अपने यहाँ डेमोक्रेसी लागू की या अपने-अपने उन्होंने कानून, रूल और रेज़ोल्यूशन लागू किए। तो उस वक़्त से ये चीज़ दुनिया में कम हो गई, 2-4 ममालिक में जो आप कह रहे हैं वो है, तो हुँ। वो उस वक़्त से है।
वरना जब से इस्लाम आया है, जब से 13 साढ़े 1300 साल तक पूरी दुनिया में यही प्रावधान था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, ब्लड मनी को मुझे ब्लड मनी को अरबी में दियाहा बोलते हैं, दियाहा? जी, दियत या दिया। दिया जी, बोलते हैं। वो किस केस में काम नहीं करता है दिया? अगर किस सूरत में काम नहीं करता? हाँ, दिया उस सूरत में काम नहीं करता है कि अगर जिस शख्स ने कत्ल किया है और वो माफ़ी की अपील करे और सामने वाला इनकार कर दे कि नहीं मुझे तो क़िसास ही चाहिए, मुझे दियत नहीं चाहिए, मुझे तो क़िसास ही चाहिए, मुझे ब्लड मनी नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत में वो एक्सेप्ट करेंगे माफ़ी, तभी ये काम करेगा। अगर वो इनकार कर देंगे तो फिर तो शरीयत ने खून के बदले खून और जान के बदले जान रखी है। ब्लड मनी का मकसद क्या है मुफ्ती साहब? मकसद जैसा कि अभी बताया पीछे कि इस्लाम हर शख्स को ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ देता है, इख्तियार देता है। हुँ, अब अगर किसी शख्स से कोई गलती हो गई और गलती में उसने किसी दूसरे को नाहक कत्ल कर दिया, तो अब उससे हो गई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिसकी जान चली गई, वो तो चली गई, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता हुँ, है। लेकिन लोगों को पनिशमेंट दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके, तो उसको कत्ल किया जाए, यानी खे खून का बदला खून। लेकिन इस्लाम ज़िंदगी गुज़ारने का हक़ देता है, तो एक पश्चाताप अगर उसको है, गलती का एहसास है, तो इस्लाम ने ये कहा कि भई तुम माफ़ी की अपील कर दो। अगर वो अगला माफ़ कर दे और तुमसे ब्लड मनी एक्सेप्ट कर ले, तो फिर तुम अस्सरनो ज़िंदगी गुज़ार सकते हो और जो गलती हुई है, उस गलती को सुधार सकते हो। मान लीजिए कि किसी ने कत्ल कर दिया जी। और जानबूझ के कर दिया उसका कत्ल, ठीक है? और बाद बाद में वो कहता है कि ब्लड मनी ले लीजिए। उस सूरत में क्या ये कानून कैसे काम करेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी शख़्स ने कत्ल किया और जानबूझ कर कत्ल किया और उसको अपने किए का कोई पश्चाताप भी नहीं है हुँ, और दूसरे अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है, तो वो ब्लड मनी का अगर कहेगा कि ब्लड मनी ले लो, तो सामने वाली पार्टी इनकार कर देगी कि मुझे नहीं चाहिए ब्लड मनी, हमें तो तुम्हें कत्ल करना है। हमें तो हुँ, अपना जान का बदला जान, खून का बदला खून लेना है। हुँ, तो कोई मसला ही नहीं है फिर तो उसके अंदर। वो ब्लड मनी ऑफ़र कर रहा है, अगले इनकार कर देंगे। हुँ। जिनका बंदा कत्ल हुआ है, वो मना कर देंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। मुफ्ती साहब, जो ब्लड मनी है वो किस केस में काम नहीं करता? अभी इस बारे में बताया था कि ब्लड मनी हुँ, अगर किसी शख़्स ने कत्ल किया और उसने ब्लैक मनी ऑफ़र की, ब्लड हुँ, मनी, हुँ, हुँ, यानी उसने ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए, उसके बदले आप कुछ कहेंगे तो मैं उसको आपको रकम दे दूँगा। हुँ, अब जब ये इस प्रावधान को सामने रखता है यानी ब्लड मनी ऑफ़र करता है और अगली पार्टी जिस पार्टी का शख्स कत्ल हुआ है, वो इनकार कर दे कि हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए, हमें तो जान के बदले जान चाहिए, तो हुँ, फिर ब्लड मनी काम नहीं कर सकेगा। हुँ। उसको जान के बदले जान ही होगी, खून के बदले खून होगा यानी कत्ल किया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी जैसे कि एक केस जो है केरला का, निमिषा प्रिया का, जी। उन्हें यमन में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और हालाँकि किसी की मध्यस्थता से अभी फांसी की सज़ा को टाल दिया गया है। तो ऐसे में अभी जो खबरें आ रही हैं कि उनके भाई ने मना कर दिया है कि हमें ब्लड मनी नहीं चाहिए। उस कंडीशन में क्या निमिषा को फांसी होगी या बचेगी, या कुछ क्या इसका हाँ, पहले तो इस मसले को समझिए कि निमिषा प्रिया नामी उस खातून ने जो हमारी हिंदुस्तानी मूल निवासी हैं, उनसे गलती हुई और उन्होंने यमन के एक शख्स को कत्ल कर दिया। ठीक। वहाँ पर मुकदमा चला वहाँ की अदालतों में और वहाँ की अदालतों के मुताबिक वो दोषी पाई गईं, मुजरिम पाई गईं, हुँ, जिसके तहत 2025 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। हुँ। अभी 16 जुलाई को यानी 16 जुलाई को कल कल निकल उनको चुका फांसी है। होनी थी। हुँ, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की और तमाम लोगों ने अपनी-अपनी कोशिशें कर लीं कि किसी तरीके से फांसी को रोका जा सके, लेकिन फांसी रुक नहीं सकी। हुँ, हुँ, जो तय था वो होना था। हुँ, फिर निमिषा पेरिया के घरवाले केरला में शेख अबू बकर अहमद के पास गए। हुँ, हुँ, वो वहाँ के मुफ्ती आज़म हैं और हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं, नामी-गिरामी शख्सियत हैं। हुँ, केरला का इस्लामी मरकज़ यकीनन बहुत बड़ा मरकज़ है। वहाँ पर जब ये लोग गए तो उन्होंने इनकी बात को सुना और उन्होंने कहा कि हम धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर आपकी हेल्प करेंगे और यकीनन करेंगे, हम तो तमाम इंसानों का भला चाहते हैं। हुँ। उन्होंने यमन में बात की और यमन के शूरा कौंसिल के रुकन ने इनकी बात को सुना और वहाँ पर हंगामी इजलास बुलाया और इजलास बुलाने के बाद फ़िलहाल इस सज़ा को अभी मौख़र कर दिया है यानी टाल दिया है, हुँ, पोस्टपोन कर दिया है। सज़ा को मौख़र करने की सिर्फ़ यही सूरत थी कि दियत ली जाए यानी खून के बदले खून के बजाय ब्लड मनी एक्सेप्ट कर ली जाए। हुँ, निमिषा प्रिया के घरवाले ब्लड मनी ऑफ़र करें और जिसको कत्ल किया गया है उनके घरवाले उसको एक्सेप्ट कर लें। हुँ।
घरवालों में से मुराद ये है कि उनके ब्लड रिलेशन में जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो। अगर जिन शख्सों को कत्ल किया गया उनके वालिद हैं, तो वालिद ज़िम्मेदार होंगे, भाई हैं तो भाई ज़िम्मेदार होंगे। जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि उनके भाई ने इनकार कर दिया कि हम ब्लड मनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, तो पहले तो ये देखा जाएगा कि उनके भाई की पोज़ीशन वहाँ पर क्या है उनके फैमिली में। ठीक। अगर उनके बड़े मौजूद हैं, उनके भाई से भी यानी उनके फ़ादर मौजूद हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ादर एक्सेप्ट करेंगे या फ़ादर रिजेक्ट करेंगे, भाई को इख्तियार नहीं है रिजेक्ट करने का। अगर फ़ादर नहीं है और भाई उनके फैमिली में सबसे बड़े हैं, वही ज़िम्मेदार हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर वो मना करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर ये बात नहीं मानी जाएगी और आगे का जो प्रोसेस होगा वो उसको अपनाया जाएगा। अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी आपने अबू बकर साहब के बारे में बात किया। ये क्या है, थोड़ा इनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दी जाए? अबू बकर केरला के एक इस्लामी मरकज़ के ज़िम्मेदार हैं और बहुत बड़ा मरकज़ चलाते हैं हुँ, और इस्लामिक स्कॉलर हैं, बड़े मुफ्ती हैं, ग्रैंड मुफ्ती के नाम से हिंदुस्तान में जाने जाते हैं हुँ, और हिंदुस्तान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। हुँ। माफ़ी का मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। जी। जैसे आपने कहा कि माफ़ी ब्लड मनी के तहत उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपराध नहीं किया। हाँ, इस बात को समझ लीजिए कि माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि उसको क्लीन चिट दे दी जाए कि तुम बिल्कुल बरी हो, तुमने कुछ नहीं किया है। हुँ, ये तो एक ज़िंदगी का चांस देने का एक मौका है। शरीयत ने कहा कि भई तुमसे गलती हो गई, इस्लाम ने कहा तुमसे गलती हो गई, इस गलती को सुधार लो और जो हो गई वो तो हो गई। उसको तो नहीं कि क्लीन चिट दे दी कि तुमसे कुछ गुनाह नहीं हुआ। गुनाह हुआ, गलती हुई लेकिन अब सुधरने का मौका है, आइंदा की ज़िंदगी सही से गुज़ारो, उसको सुधार लो। शरिया में ऐसे कौन-कौन से कानून हैं जो इस तरह की हमें छूट या रियायत देते हैं? ऐसे कौन-कौन से कानून? बस यही एक कानून है, हुँ, जिसमें इस तरीके की रियायत मिलती है। बाकी 4 शरीयत में 4 सज़ाएँ ऐसी हैं, 4 जुर्म ऐसे हैं जिनकी सज़ा शरीयत ने बिल्कुल मुतय्यन की, उसमें कोई कमी-पेशी नहीं हो सकती। जैसे कौन-कौन से 4 कानून? जैसे ज़िना करना, यानी बलात्कार करना। हुँ, अगर किसी ने किसी का रेप किया है, जानबूझकर किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया है, तो ऐसी सूरत में उसको सज़ा दी जाएगी और अगर वो शादीशुदा है, तो पत्थर मार-मार कर हलाक कर दिया जाए और शादीशुदा नहीं है, तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएँगे, हुँ, हुँ, एक सज़ा। दूसरी सज़ा चोर की, अगर किसी शख़्स ने चोरी कर ली है और गवाहों के ज़रिए से और सबूतों के ज़रिए से ये साबित हो चुका है इस शख़्स ने चोरी की है, तो उसका हाथ काटा जाएगा। ये सज़ा बिल्कुल मुतय्यन है, इसमें कोई कमी-पेशी नहीं की जा सकती। हुँ, हुँ। तीसरी शराब पीना, मदिरापान करना, क्योंकि शराब पीना नशा करने के बाद इंसान की अक्ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो समझ नहीं आती उसको कि क्या अच्छी है, क्या बुरी है और वो हर चीज़ कर गुज़रता है। तो ऐसी सूरत में शराब शरीयत ने, इस्लाम ने बिल्कुल हराम करार दी और अगर कोई शख़्स शराब पीता पाया गया और साबित हो गया तो फिर उसकी सज़ा है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएँगे। तीसरी, चौथी सज़ा अगर किसी शख़्स ने किसी पाक-दामन, साफ-सुथरी लड़की पर, औरत पर या किसी मर्द पर कीचड़ उछाली और क्योंकि इस्लाम में ये सज़ा है कि अगर किसी ने किसी के साथ रेप किया, ज़िना किया, ज़बरदस्ती की तो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब उसका दुरुपयोग भी कुछ लोग कर सकते हैं, यानी गलत तरीके पे उसका फ़ायदा उठाएँ और किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दें कि भई इसने ये हरकत की है। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने उसकी रोकथाम के लिए ये रखा है कि अगर किसी शख़्स ने किसी साफ-सुथरे मर्द पर या साफ-सुथरी औरत पर ये कीचड़ उछाली और ये कहा कि भई इसने ये हरकत की है यानी ज़िना किया है, बलात्कार किया है या कराया है। तो अब इससे कहा जाएगा जिस शख़्स ने ये इल्ज़ाम लगाया उससे कहा जाएगा कि इसको साबित करो। अगर ये साबित नहीं कर सका और झूठा पाया गया, वो शख़्स साफ-सुथरा है और इसने झूठ बोला है, तो ऐसी सूरत में इस पर 80 कोड़े मारे जाएँगे। ये 4 सज़ाएँ शरीयत की बिल्कुल मुतय्यन हैं, जिसमें कोई कमी-पेशी नहीं की जा सकती, कोई बदल नहीं सकता। तो क्या निमिषा को इस्लामिक कानून या लॉ बचा पाएगा? हाँ, बिल्कुल बचा पाएगा अगर उन लोगों ने ब्लड मनी को एक्सेप्ट कर लिया उनके ज़िम्मेदारों ने, तो हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से बचा पाएगा अच्छा। और उम्मीद यही की जा रही है कि वो बचेंगी हुँ, और हमारी सबकी यही कामना है कि हिंदुस्तान की मूल निवासी हैं, बहरहाल जो चूक हो गई, अब उनसे दोबारा उनको ज़िंदगी देने का इख्तियार दिया जाए, ज़िंदगी गुज़ारने का और अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया जाए। हुँ। ब्लड मनी को किसास में कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदला जा सकता है? ब्लड मनी तो खुद क़िसास से बदल कर आई है, ब्लड मनी को क़िसास में क्यों बदलेंगे? किसास को ब्लड। पहले तो क़िसास ही था, अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, तो हुँ, उसका खून का बदला खून, तो ये क़िसास है। हुँ, हुँ, इस क़िसास को बदलकर ब्लड मनी एक दूसरा ऑप्शन लाया गया कि अगर वो शख़्स जिसने कत्ल किया है, उसको अपनी हरकत का एहसास है, अपनी जुर्म का एहसास है और पश्चाताप है, तो ऐसी सूरत में वो ब्लड मनी ऑफ़र करे और उनके घर वाले जिनको कत्ल किया गया है, वो एक्सेप्ट कर लें। तो ब्लड मनी तो खुद क़िसास से बदल कर के आई है, ब्लड मनी को क़िसास में क्यों बदलेंगे? हुँ। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे यमन में हूती हैं, हूती लोग हैं, ठीक है? वो इतने ज़िद्दी या कह लीजिए कुछ भी कि वो अमेरिका की भी नहीं सुनते। जी। जब हूती अमेरिका की नहीं सुनता और वो एक हमारे अबू बकर साहब की सुन रहा है, तो इसमें क्या लगता है आपको पीछे कि इसका रीज़न क्या है?
इसका रीज़न तो उनकी वही बात लोग क्यों सुनी गई? इसका रीज़न तो वही लोग जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अबू बकर हिंदुस्तान के एक बड़े नामी-गिरामी शख्स हैं और हुँ। इस्लामिक स्कॉलर हैं, और वो लोग इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से उन्होंने वहाँ की शूरा कौंसिल ने इसको बात को एक्सेप्ट किया। सुनो। हुँ। मुफ्ती साहब, निमिषा वाले केस में इस्लामिक कानून क्या कहता है? कुरान में इसका क्या ज़िक्र है ब्लड मनी को लेकर के? कुरान करीम की दूसरी सूरत सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह। ये कुरान करीम की आयत है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर खून के बदले खून, जान के बदले जान ज़रूरी करार दिया गया। यानी अगर किसी ने किसी शख्स को नाहक और बेगुनाह को कत्ल कर दिया है, तो ऐसी सूरत में उसका बदला लेने के लिए, ताकि वह आइंदा किसी के साथ ऐसी हरकत न कर सके, खून के बदले खून। अगर किसी ने आज़ाद को कत्ल किया है, तो आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत, मर्द के बदले मर्द को कत्ल किया जाए। लेकिन उसका एक दूसरा अल्टरनेट ये है कि अगर वो शख्स अपनी गलती पर पछतावा करता है और उसको एहसास है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मर्तबा मौका दिया जाए, तो फिर वो ब्लड मनी ऑफ़र करे, और जिस शख्स को कत्ल किया गया है उसके घरवाले ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसी सूरत में उसको माफ़ी मिल सकती है। जैसे ब्लड मनी की आप बात करें, तो ब्लड मनी को लेकर के अगर इस तरह से होता रहा तो और अपराध को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, ये बात आपकी बहुत अच्छी है सवाल। ब्लड मनी को लेकर के अगर इस तरीके से होता रहा तो अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा, इसलिए कि ब्लड मनी के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया है कि जिस शख्स को कत्ल किया उसके घरवाले उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करें, उसको प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता है। हुँ। अगर वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेंगे, तो वो जब ही एक्सेप्ट करेंगे जब उनको मालूम होगा कि इस शख्स को यकीनन पश्चाताप है, अपनी गलती का एहसास है। और जब गलती का एहसास है, तो फिर बढ़ावा कैसे मिलेगा? अगर उनको ज़रा भी ये लगेगा कि नहीं, इसको गलती का एहसास नहीं है, तो जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहा है और आगे भी करेगा, तो फिर वो घरवाले ब्लड मनी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से बढ़ावा? अच्छा, मान लीजिए कोई एक केस है, किसी गरीब ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है? और उसके पास उसे पछतावा भी हो रहा है, लेकिन उसे ब्लड मनी के लिए पैसा नहीं है। वो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? हाँ, ऐसी कंडीशन में इस्लामी लॉ ये कहता है कि इस्लाम के जो उत्तराधिकारी हैं इस्लामी हुकूमत के, जिनको हम बादशाह कह सकते हैं या अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं, वो उनसे गुहार लगाए और उनसे कहे कि मुझे गलती का एहसास है और मैं ब्लड मनी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। आप इस सिलसिले में मेरी मदद कीजिए। तो वो अपनी तरफ से इस बंदी की जानिब से जिस शख्स को कत्ल किया गया, उनके घरवालों को ब्लड मनी एक्सेप्ट करके उनको तैयार कर सकते हैं। अगर वो खुशी-खुशी तैयार हो जाते हैं, ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बात खत्म। इसमें कोई रकम तय है कि इतना ही देना पड़ेगा आपको? नहीं, आपस में सलाह से, मशवरे से जितनी रकम तय हो जाए, हुँ, वो एक्सेप्ट करने के काबिल हो गई। हुँ। अ, ये माफ़ी को बढ़ावा देता है या अपराध को? देखिए, अपराध को तो बढ़ावा किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, ना ये देता है अपराध को बढ़ावा। हुँ। और माफ़ी ही अच्छी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फरमाते हैं, और वैसे भी इंसानों का यही है कि एक-दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। ज़िंदगी इसी तरीके से गुज़रती है दुनिया के अंदर। अगर एक-दूसरे की पकड़ करने लग गए, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो जाएँगी। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कत्ल किया, उस ब्लड मनी के तहत उसे छूट मिल गई, ठीक है? फिर दोबारा से उसने वही काम किया, तो इस कंडीशन में क्या उसके लिए क्या सज़ा ऐसी का सूरत है? में शरीयत ने इस्लामिक जजेस जो होते हैं, जिनको हम काज़ी कहते हैं, अदालत में जो लोग फ़ैसले करते हैं, उनको इख्तियार दे दिया है। अगर वो देखेंगे कि इसने पहले कत्ल किया था और ब्लड मनी के तहत इसको रिलीज़ हुँ। मिल गई थी, दोबारा फिर ऐसी हरकत करेगा। अगर उनको लग रहा है कि ये ऐसी हरकत कर सकता है फिर, तो वो ब्लड मनी को एक्सेप्ट नहीं करने देंगे बिल्कुल भी, और वो उसको कत्ल ही करेंगे फिर, खून के बदले खून। हुँ। और अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं, इसको मौका देना चाहिए, तो वो दे सकते हैं। जैसे यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया और कतर हो गया, इस टाइप के 5-6 देश हैं जहाँ ये ब्लड मनी और किसास चलता है। बाकी 40-45 जो देश हैं मुस्लिम कंट्रीज़, वहाँ इसको लागू क्यों नहीं किया गया है? ये अभी बताया था कि 1300 साल तक जब से इस्लाम दुनिया में आया, उस वक़्त से लेकर अभी 100 साल पीछे तक पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत लागू थी, इस्लामी खिलाफत, और खिलाफत के तहत पूरी दुनिया में यही रूल लागू था और चलता था। हुँ। लेकिन 100 साल पहले दुनिया में इनकलाब आया और दुनिया में तब्दीलियाँ आई, डेमोक्रेसी आई दुनिया के अंदर। बहुत से ममालिक जो इंडिविजुअल थे, वो आज़ाद हुए और उन्होंने डेमोक्रेसी अपने यहाँ पर लागू की। तो जब से डेमोक्रेसी आई, जब से उन ममालिक के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उससे पहले पूरी दुनिया में थी।